नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिनेशपुर में कांग्रेस से जुड़े यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान रावत ने नगर क्षेत्र में कांग्रेस से जोड़ो अभियान का पर्चे बांटे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पहले जाति आधारित राजनीति करने और अब हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों ने कांग्रेस के जनाधार को कमजोर करने का काम किया है। इन दलों ने समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को लेकर काम करती है और करती रहेगी। हरीश रावत ने अपनी सरकार के कार्यकाल की बातों को भी लोगों को याद दिलाने की कोशिश की। कांग्रेस से जुड़िए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करिए। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी को शब्द सीधी लड़ाई गरीबी से है, पिछड़ेपन से है, बेरोजगारी से है, कुपोषण से है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचारियों से हमारी लड़ाई जो गरीब अमीर की खाई बढ़ाने वाले लोग हैं उन शक्तियों से है जो केंद्र में इस समय प्रभावी है। उन शक्तियों से हमारी लड़ाई है। बाकी जो है ये जिहाद इत्यादि, ये तो भाजपा के शब्द हैं। भाजपा को मुबारक हो और धामी जी इन जिहादों की माला अपने गले में पहने रहे। उनको जो है उनका बाना मुबारक हो और हम गरीब के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, बेरोजगार के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ते रहेंगे और लोकतंत्र बचाने के अभियान को हम आगे चलाते रहेंगे। श्रीनगर खिरसू मोटर मार्ग पर सोमवार की रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक हुंडई कार खाई में गिर गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कार में 4 लोग खिरसू से बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे, तभी भैंसकोट के समीप अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दौरान मौके पर ही चालक की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची श्रीनगर पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव के लिए पहुंचे श्रीनगर थाने और एसएसआई संतोष पेथवाल ने बताया कि ग्राम बलोदी निवासी 36 वर्षीय कौशल चमोली मृतक कार चला रहा था। उसी की बर्थडे पार्टी से ये लोग लौट रहे थे। रुड़की के बेल्डा ग्राम के युवक की रविवार देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर मौत होने के बाद मामले को हत्या की आशंका से देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने कुछ लोगों पर लोहे के सरिये से हमला कर हत्या का आरोप लगाया और बवाल किया। मामला गंभीर होता देख गांव में पुलिस समेत पीएससी को तैनात किया गया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिस पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इसके बाद बड़ी संख्या में अन्य लोग बेलड़ा गांव पहुंच गए और फिर पुलिस पर पथराव किया, जिससे 2 इंस्पेक्टर, 1 दरोगा के सिर पर चोटें आई। जानकारी मिलते ही एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह तमाम अफसरों के साथ आसपास के थानों का पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक मोटरसाइकिल को बलवाइयों ने आग के हवाले कर दिया। भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ग्रामीणों ने घरों में छुप कर पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने 30 से 40 लोगों को हिरासत में लिया है। जिलाधिकारी ने आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। लोगों से शांति बहाली की अपील की जा रही है। बीजेपी सरकार को अपने सवालों से घेरते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। विधायक ने कहा है कि राज्य सरकार द्वेष भावना से हल्द्वानी शहर की दशा और दिशा को खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार जनता ने हल्द्वानी से कांग्रेस का विधायक चुनकर भेजा, जो भाजपा वालों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हल्द्वानी का विकास रोक दिया गया है। सुमित ने कहा कि यहाँ कांग्रेस के समय से प्रस्तावित आईएसबीटी और अंतर्राष्ट्रीय जू का काम हो या फिर रिंग रोड का, सभी बड़े कामों को रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली हल्द्वानी की सड़कों तक का बुरा हाल। मेरे को अवश्य ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हल्द्वानी के साथ, और सौतेला व्यवहार हो रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई और लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीती और लगातार जीती है। ये हैट्रिक हम चुनाव की जीते हैं इस बारी, तो अवश्य कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। लेकिन इसमें जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने में वो विफल हैं। तो जो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं, खेलकूद की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वो चरमरा चुकी हैं। और विशेषतः पर्यटक जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, 6-6 घंटे में नैनीताल पहुंच रहा है,
5-5 घंटे में मुक्तेश्वर पहुंच रहा है। ये बहुत पीड़ा का विषय है और अवश्य इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने तुरंत ट्रैफिक प्लान्स की कार्रवाई करनी चाहिए। ISBT तुरंत बनाना चाहिए। रिंग रोड की जो घोषणा होती है, रिंग रोड पे कार्य होना चाहिए। इन चीज़ों से निजात मिलेगा और कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, कुमाऊं का जाम द्वार ना बन जाए, ये हमारी पीड़ा है। अभी अभी एक बड़ी खबर बागेश्वर से मिल रही है। यहाँ एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। गिरे छिना सोमेश्वर मोटर मार्ग के अमसर कोट के समीप पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मृतक घायल रामपुर यूपी के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सभी लोग बैरीनाग मेले में जा रहे थे। करीब मुझे एक सूचना में आई फलनाटी गांव से, गिरिशना रोड पर गोकुल आर्या हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पिकअप जो है गिर गया है खाई में। तो सूचना पर मैं तुरंत मौके पर पहुँचा फोर्स से लेके, और फायर सर्विस को भी सूचना दी। तो दोनों लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि खाई करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें से 2-3 लोग सड़क पर पड़े हुए थे। तीन जो लोग जो हैं खाई में अटके हुए थे, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 4 लोग जो इंजर्ड थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से एक व्यक्ति की अस्पताल में पहुंचने के बाद मृत्यु हो गई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। उच्च अधिकारीगणों को भी मौके पर सूचना दे दी गई थी। जांच की कार्रवाई चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।